शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, अमेरिका में जो बाइडन सदारती इंतखाब जीत चुका है और उसके इंतखाब जीतते ही मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। यानी कि यह सारा खिता जो है उस पर उसका असरात, अमरीकी इंतखाबात के असरात जो हैं वो बड़े देरपा साबित होंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। उम्मत मुसलमान को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। वो क्या चैलेंज है वो बताते हैं आपको। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, यूएई अमेरिका से खरबों डॉलर के हथियार, जदीद तरीन हथियार ले रहा है। अभी हाल ही में एक उनके साथ डील की है यूएई ने, जिसमें MQ-9 18 रिपीटर ड्रोन जो है वो यूएई ने खरीदे हैं और 50 F-35 तैयारे जो हैं वो यूएई खरीद रहा है। अब ये हथियार जो हैं, ये ड्रोन और ये तैयारे हैं F-35, ये उन्होंने ज़ाहिर सी बात है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए नहीं है। ये वो यूज़ करना चाहते हैं ईरान के ख़िलाफ़ और यमन में और कतर में। आपको याद होगा कि इलेक्शनों से पहले इसराइल एक बयान दे चुका है कि जो बाइडन के जीतने के बाद खिते में एक बड़ी जंग हो सकती है। कतर के मामला भी जो हैं वो सऊदीया के साथ काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। कतर ने अमेरिका से F-35 मांगे हैं, अभी तक उसे रिफ्यूज़ नहीं किया गया अमेरिका की तरफ से, मगर इसराइल इस पे बड़ा ववेला कर रहा है। वो नहीं चाहता कि कतर के पास F-35 जाएं, क्योंकि कतर इस वक्त तुर्की कैंप में है और इसराइल जो है वो चाहता नहीं है कि इनके पास F-35 जाएं, क्योंकि ये F-35 जो हैं ये यूएई के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं और यूएई जो है इस वक्त इसराइल का मददगार और हामी बना हुआ है। मगर अगर अमेरिका इनकार करता है कतर को, तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो गल्फ की सबसे बड़ी एयर बेस जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, अल उदैद एयर बेस, इराक, शाम और अफगानिस्तान में जो सबसे बड़े फ़ज़ाई हमले हुए हैं उनके लिए इसी एयर बेस को इस्तेमाल किया गया है। तो कतर कह सकता है कि उस एयर बेस को खाली कर दिया जाए, तो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। दूसरी तरफ ट्रंप ने शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान और जमाल खशोगी वाले मामले को जैसे दबाया है, जो बाइडन इस पे बड़े नाराज़ थे और उसने कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसका इंसाफ करूंगा। जमाल खशोगी वाले मामले में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अगर गिल्टी होंगे तो उनसे हिसाब लिया जाएगा। और जो बाइडन अब अमेरिकी सदर हैं तो यकीनन वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनके वो वैसे ताल्लुकात नहीं होंगे, क्योंकि उनके इस बयान के बाद सऊदीया ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था और वो जो बाइडन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे जब टेबल पे बैठेंगे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में बताया है कि सऊदीया और ईरान की अगर जंग होती है तो ये उम्मत मुसलमान के लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी और जंग जो है वो फिर मैदानों तक महदूद नहीं रहेगी, ये गली कूचों तक आ जाएगी। मगर उन्होंने ये भी साथ कहा कि मैं इनको फोर्स नहीं कर सकता कि ये एक टेबल पर बैठ जाएं और अपने मामलात को अच्छे और खुश उसलूबी से हल कर लें। दोस्तों, ये सारे मामलात खलीज को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहे हैं और इसका सारे का सारा फ़ायदा जो है वो इसराइल उठाएगा, जो कि अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पे कारबंद है। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा वो बना चुके हैं, जिसका ख्वाब यहूदी सदियों से देखते आ रहे हैं, वो पाया तकमील तक पहुंच सके। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि उम्मत मुसलमान जो है वो सारी एक दूसरे के खिलाफ है। सब ने एक दूसरे के गिरेबानों पर हाथ डाला हुआ है। सऊदीया कतर से नाराज़ है, कतर यूएई के खिलाफ है, ईरान सारे अरबों के खिलाफ है, तुर्की जो है वो लीड करना चाहता है मगर उसकी बात सुनी नहीं जा रही अरब में। पाकिस्तान ने यमन की जंग में शामिल ना होकर यूएई को नाराज़ किया, उसके फ़ायदे पाकिस्तान को बेशक बहुत ज़्यादा मिले हैं और ये बड़ा ही अच्छा फैसला था पाकिस्तानी आर्मी का और इंटेलिजेंस अदारों का कि हम यमन में जंग में शामिल नहीं हुए, अपने ही मुसलमान भाइयों के खिलाफ हथियार नहीं उठाए।
मगर यूएई इस पे बहुत नाराज है कि पाकिस्तान ने यमन जंग में हमारी मदद क्यों नहीं की। अगर पाकिस्तान यमन जंग में उलझ जाता तो ये बराह रास्त ईरान से हमारी एक लड़ाई थी, हमारे ताल्लुकात ईरान से भी ख़राब हो जाते। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बड़ी नाजुक सूरत हाल में है। हमें एक तरफ सऊदी हुक्मरानों और अपने दोस्तों अरब दोस्तों को टेबल पर बैठाना है और दूसरी तरफ ईरान जो है उसको भी इस बात पे लेके आना है कि खलीज में जंग ना शुरू हो सके। मगर इसराइल की पूरी कोशिश यही है कि अरब आपस में लड़ें, मुसलमान एक दूसरे का गिरेबान पकड़ें और ये लड़ाई जो है इनकी गली कूचों में हो जाए। अगर यूएई F-35 और 18 जो रिपीटर ड्रोन हासिल किए हैं उनके बल पर कोई महमजूई करता है कतर के खिलाफ या ईरान के खिलाफ, तो यूएई दुबई जो इस वक्त दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी गली कूचे जो हैं वो महफूज रह सकेंगे। तो उसका अपना भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया की दुबई में। दुबई इस वक्त बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, मगर अगर वो जंग की हमाकत करता है तो ये उम्मत मुसलमान के साथ साथ यूएई की भी तबाही होगी। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त जो मिडल ईस्ट में चल रही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया।